हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जनरल साइंस का क्या है कि तीन ऑलरेडी टेस्ट लगा चुके हैं। हर टेस्ट में आपका 25-25 क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन होता है आपका कहाँ से लिया जाता है, तो कोई भी पीसेस हो, जैसे एमपी का हो, बिहार का हो, आपका यूपी का पीसेस हो, वहां से क्वेश्चन लिया जाता है प्रीवियस ईयर से। आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का, ये सब के एग्जाम से क्या किया जाता है, इसको क्वेश्चन को चुना जाता है। 1000 से भी ज्यादा आपका क्वेश्चन इस पे लगाया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अलग से लगाएंगे। पहले ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उसको लगा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम लोग 75 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो चलिए आज लगाते हैं 25 और। तो सिरके, पहला जो क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का, कि सिरके के प्रकृति जो है एसिडिक जो होता है, अम्लीय किसके कारण होती है, ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका साइट्रिक एसिड के कारण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है, एसिटिक एसिड के कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, एसिटिक एसिड के कारण, मतलब कि डी आंसर इसका सही है। अगर कोई अम्ल है, मतलब कि एसिड है या बेस है, मतलब अम्ल है या क्षार है, उसको कैसे जानते हैं, तो आपका एक पीएच स्केल होता है। उस पीएच स्केल पे 14 पॉइंट तक आपको लिखा होता है। बीच में 7 होता है जो न्यूट्रल फॉर्म को आपको दिखाता है। 7 से जो पहले होता है वो एसिड होता है, और 7 से जो बाद होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। मतलब कि इसको क्षार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। जैसे जैसे 7 से कमेगा वो क्या होगा, एसिड और मजबूत होता जाएगा। मतलब कि अगर 4 पॉइंट पर एसिड है और एक 3 पॉइंट पर एसिड है, तो ये दोनों में मजबूत एसिड कौन है, तो 3 वाला ज्यादा मजबूत एसिड है। ठीक है। और बेस का क्या होता है कि जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ते जाएगा वो बेस के हार्डनेस, मतलब कि बेस जो होगा मजबूत होता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि 7 से कम रहा है तो एसिड का मात्रा बढ़ रहा है या घट रहा है, तो बढ़ रहा है। ठीक है, मजबूत होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। आपका मीथेन के कारण होता है, एसिटिलीन के कारण होता है, या इथाइलिन के कारण होता है, या एस्ट्राइन के कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इथाइलिन के कारण होता है। इथाइलिन के कारण होता है, इसका सही उत्तर है। ठीक है। चलिए अगला है कि सोलर कुकर जो होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है, कौन सा मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, सोलर जो कुकर क्या होता है कि आपको पास एक कुकर होगा सोलर से, और आप मतलब धूप में रख दीजिएगा तो आपका खाना पक जाएगा, तो उसमें एक मिरर यूज होता है। तो कौन सा मिरर यूज होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते हैं, उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और आपका एक इसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। अवतल दर्पण ऐसा होता है, मतलब कॉनकेव ऐसा होता है, कॉन्वेक्स आप ऐसा होता है, आप देखे होंगे। ठीक है, 10th में भी पढ़े होंगे। तो चलिए इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, अवतल दर्पण, मतलब कि कॉनकेव मिरर का यूज होता है। कॉनकेव मिरर का और भी किस किस चीज में यूज होता है, तो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें उपयोग किया जाता है। जहां सैलून होता है वहां जो दाढ़ी बनाने में जो सैलून में मिरर यूज होता है वो अवतल दर्पण का यूज होता है। उत्तल दर्पण का भी आपसे एक दो यूज पूछता है, तो उत्तल दर्पण का जो यूज होता है मेनली जो होता है आपका कार क्या या कोई गाड़ी होता है उसका जो साइड मिरर होता है उसमें उपयोग में आता है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा, सिलिकॉन के द्वारा, कार्बन के द्वारा, या नाइट्रोजन के द्वारा। तो आपका सही उत्तर क्या है, सी है, कार्बन के द्वारा। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है, और बहुत ज्यादा संख्या में हाइड्रोकार्बन है। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या होता है, सी होता है, कार्बन। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम गैस को भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों। क्योंकि यह सस्ती होता है, पहला ऑप्शन है। क्योंकि यह कम भारी होता है, उड़न क्षमता में अधिक होती है, या हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, टेक्निकल रूप से, कि ये हवा में मिलकर क्या है, विस्फोट का मिश्रण नहीं बनाती है तो एक्चुअली ये सब भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल रूप से क्या है आपका, ये हवा में आके क्या बनाता है, विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है, आपको ये बात याद रखिएगा। ठीक। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बनिक पदार्थों को सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है,
या अधिकांश कोयले खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम क्या है? आपका इथेन नाम है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये भी पूछता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा मीथेन कहां से निकलता है, तो पैडी का खेती से, मतलब कि जो धान का खेती होता है उसमें से सबसे ज्यादा मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो जानवर जुआली करता है, पगुराता है, उसमें से कौन सा गैस निकलता है, तो उसमें भी क्या निकलता है, मीथेन गैस ही आपका निकलता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सड़ा हुआ पदार्थ रहता है उसमें से कौन सा गैस निकलता है, तो आपका मीथेन गैस निकलता है। ठीक, तो इतना बात आपको याद रखना है कम से कम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, कौन सा एसिड है जो उपयोग किया जाता है, ये आपको पूछ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड को उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपका H2SO4 होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या पानी में घुलनशील है, तो हाँ, जो सल्फ्यूरिक एसिड है पानी में घुलनशील है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और कभी कभी तो ये भी पूछता है कि जो वाटर है, जो अम्ल वर्षा होता है, उसमें कौन इस अम्ल में घटक है, तो दिया रहेगा, तो उसका जो सही उत्तर आपका होगा H2SO4 ही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल वर्षा का घटक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल का होता है, मिथाइल अल्कोहल का होता है, एसिटिक अम्ल का होता है या खमीर का होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल का होता है। ये बात आपको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछलाने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक रबड़ है वो ट्री में से ऐसे उसको छीला जाता है, उसको खालकर, और धीरे धीरे उसमें से रस, जो उसका दूध निकलता है, उससे क्या बनाया जाता है, रबड़। लेकिन वो बहुत ज्यादा मुलायम होता है, तो उसको कठोर, हार्ड बनाने के लिए और उछलाने योग्य बनाने के लिए उसमें कौन सा चीज मिलाया जाता है, ये आपको पूछ रहा है। पेट्रोल का जेली मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, या गंधक मिलाया जाता है, या स्पंज मिलाया जाता है? गंधक को क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। इसका जो सही उत्तर क्या है आपको, सल्फर मिलाया जाता है। वलनीकरण के द्वारा क्या होता है कि सल्फर को मिलाया जाता है ताकि उसका जो इलास्टिसिटी है रबड़ का वो बढ़ जाए, और साथ ही साथ वो क्या हो जाए, समर्थ हो जाए, कठोर बन जाए और थोड़ा उछलने योग्य बन जाए। तो कौन सा चीज मिलाया जाता है, तो आपका सल्फर मिलाया जाता है। आपको बात याद रखना है। ठीक है, सल्फर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका, मौलिक रूप में बनाए रखने के लिए, या हवा में उसके ऑक्सीकरण होने लगता है, या हवा में बाष्पीकरण होने लगता है, या हवा में जलना प्रारंभ कर देता है। रियलिटी में तो इसका आंसर बी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल रूप से क्या होगा आपका, बी ज्यादा होगा, क्योंकि हवा के आते के साथ ये सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, उसके बाद ये जलना प्रारंभ करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, बी होगा। अगर बी नहीं दिया रहे कहीं कहीं, तो उसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, हवा में जलना आरंभ करता है, ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों उपलब्ध रहने के कारण आपका बी ऑप्शन सही होगा, ज्यादा सटीक है। ठीक है, एक क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव मेटल है। ठीक है, और इसको कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, ये सोडियम ही है। ठीक, दूसरा बात है कि इसको ऑक्सीजन में एक क्रिया करके आग पकड़ लेती है और क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। और दूसरा बात क्या है कि यह पानी में क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, और इसीलिए इसको क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्या आपको कभी कभी ये लगता होगा कि धातु जो है, मतलब कि मेटल जो है क्यों इतना मुलायम होता है? तब मेटल का हम लोग जो मेनली डिफिनेशन कभी कभी पढ़े थे, 8 में पढ़े थे कि मेटल हार्ड होता है, चमकीला होता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। मेटल का जो ओरिजिनल डिफिनेशन क्या है कि जो अगर एलिमेंट अगर है, कोई एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, सेक्रीफाइस करे, मतलब कि दान कर दे अपना ऑर्बिट से, तो क्या उसको बोला जाता है, मेटल के फॉर्म में रखा जाता है। और जो एलिमेंट
अपना ऑर्बिट को स्थगित करने के लिए क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ले मतलब गेन करे, उसको क्या बोला जाता है, नॉन मेटल बोला जाता है। ये इसका मेन डिफिनेशन होता है। वो तो चमकता है, हार्ड होता है, वो तो 8 क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आप 10th में या 11th में गए होंगे तो आप पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गन पाउडर का मिश्रण मतलब मिक्सचर क्या होता है गन पाउडर का, मिट्टी या टीएनटी होता है, गंधक या मिट्टी या लकड़ी का कोयला होता है, लकड़ी का कोयला होता है। अगला जो ऑप्शन है इसका सोरा होता है या गंधक जिसको सल्फर बोलते हैं, और लकड़ी के कोयला होता है, या टीएनटी या लकड़ी का कोयला होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सोरा होता है, गंधक होता है या और लकड़ी का कोयला होता है। सोरा एक क्या है विस्फोटक पदार्थ में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बार पूछता भी है कि सोरा किस चीज में उपयोग किया जाता है, तो ये विस्फोटक पदार्थ में उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है गन पाउडर में, तो सोरा होता है, सल्फर होता है, आपका लकड़ी का कोयला या कोयला होता है। ठीक है, आपको बात याद रखना है। गन पाउडर को ब्लैक होने के कारण इसको ब्लैक पाउडर भी बोला जाता है। और इसमें क्या क्या ये उपयोग किया जाता है, तो सल्फर किया जाता है, कोयला किया जाता है, आपका सोरा किया जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और इसको मानव निर्मित में सबसे प्रथम विस्फोटक पदार्थ भी माना जाता है, क्योंकि इजी रूप से बन जाता है। और इसका जो मेन यूज होता है पटाखा में यूज होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। कभी कभी फायर आर्म्स में भी उपयोग किया जाता है, अग्नि शस्त्रों में भी उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस रासायनिक के सबसे छोटी इकाई क्या है, किसी जो रासायनिक यौगिक है, कोई कंपाउंड है, उसका सबसे छोटा इकाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला है परमाणु है, या इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन है, या अणु है। तो अणु को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और इसका जो सच में आंसर क्या है, सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो एटम होता है। ठीक है, अणु होता है। एटम को एटम बोलते हैं, इसको ए और टोम से मिलकर बना हुआ है। टोम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टूटना। ठीक है, और ए जो है आ का मतलब, ए का मतलब होता है आ, और हम लोग हिंदी के समास में पढ़ते हैं ना। आ का मतलब ना टूटने वाला पदार्थ को ही या इकाई को ही, या छोटा से छोटा जो ना से टूटने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है वो रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है उसका रासायनिक तौर पे क्या कहलाता है, ये आपको पूछ रहा है। सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, या सोडियम थायोसल्फेट का होता है, या सोडियम फास्फेट का होता है, या सोडियम नाइट्रेट का होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सोडियम थायोसल्फेट का होता है। सोडियम ब्रोमाइड का जो बहुत ज्यादा उपयोग पूछा जाता है कभी कभी, ये जो इसका उपयोग होता है आपका कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है। ठीक है, जो मैनमेड वर्षा होता है, मैनमेड रेन होता है, वो किसके कारण होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण होता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। तो फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है किसका होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट का होता है। ठीक है, चलिए फोटोग्राफी का यूज होता है जो सोडियम थायोसल्फेट होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि किस प्रक्रिया द्वारा वेजिटेबल तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है, या डिस्टिलेशन के कारण होता है, या ऑक्सीडेशन के कारण होता है, या रिडक्शन के कारण होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्राकृतिक रूप से जो कृत्रिम रूप से मैनमेड जो फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है, कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है इथाइलिन के द्वारा होता है, इथेन के द्वारा होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है, या एसिटिलीन के द्वारा होता है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका डी है। एसिटिलीन के द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से मैनमेड रूप से पकाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तत्काल शक्ति के लिए मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए खिलाड़ी को किसका उपयोग किया जाता है। सुक्रोज के किया जाता है, या विटामिन सी को किया जाता है, या नमक को किया जाता है, या दूध का किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सुक्रोज को किया जाता है, मतलब चीनी शुगर को किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीर का तापक्रम मतलब टेम्परेचर कहाँ से किससे, या जो आपका शरीर में कोई तो पार्ट ऐसा होगा जो नियंत्रित करता होगा, तो कौन नियंत्रित करता है इसमें से, स्पाइनल कोर्ड करता है, या सेरिबेलम करता है, या हाइपोथैलेमस करता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका सी है। हाइपोथैलेमस जो है आपका शरीर का टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन है, इसमें से बताना है आपको। फिटकरी है, हीरा है, बेरिलियम है, या पुखराज है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका हीरा है।
हम लोग जानते भी हैं कि हीरा बहुत ज्यादा कठोर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दूध का जो शुद्धता है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लेक्टोमीटर है, मोनोमीटर है, मैनोमीटर है सॉरी, या पीरोमीटर है, या टेकोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है? लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का जो है शुद्धता मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में आपका पाया जाता है? जो हम लोग का मुंह में लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पेप्सिन होता है, या ट्रिप्सिन होता है, या टाइलिन होता है, या काइमोट्रिप्सिन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? सी है, टाइलिन होता है। टाइलिन जो है आपका लार में मतलब कि लार में पाया जाता है, और जो ये जो है आपका स्टार्च को शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक। और हम लोग का जो भोजन होता है वो मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है, ये भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो पहला आपका है लार ग्रंथि है, थायराइड है, या लीवर है जिसको यकृत बोलते हैं, या स्टमक है, या जिसको अमाशय बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? लीवर है, ठीक है। दूसरा में क्या होता है? पैनक्रिया होता है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल दाब नापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? बैरोमीटर बोलते हैं, या पेरिस्कोप बोलते हैं, या हाइड्रोमीटर बोलते हैं, या थर्मामीटर बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बैरोमीटर से वायुमंडलीय जो दाब होता है, प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उससे बैरोमीटर से मापा जाता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट का है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है? लिक्विड को जो डेंसिटी मापने में उपयोग किया जाता है। लिक्विड डेंसिटी मापने में उपयोग किसका किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर को किया जाता है। थर्मामीटर को तो टेलीस्कोप टेम्परेचर मापने में करते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या है? टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत क्या है कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, पहला है। इसमें दूसरा क्या है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है, सन जो है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि आपका पृथ्वी जो है सूर्य का उपग्रह है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? टोलमी के अकॉर्डिंग जो पृथ्वी का उसका अर्थ का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या है? पहला ऑप्शन सही है कि पृथ्वी एक ब्रह्मांड का क्या है? केंद्र है, ठीक है। और जो सूर्य उसके मतलब सन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक। ये बात आपको याद रखना है। ये तो बाद में गैलीलियो उसको कंफर्म किया था कि जो सन है आपका सेंटर में और उसके चारों तरफ पृथ्वी और भी जो ग्रह है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। उसके लिए गैलीलियो को पादरी लोग मारने के लिए भी सब तैयार हो गया था, ठीक है। इतना पहले ऐसा नहीं है कि जो पश्चिमी जो है वो ज्यादा रूढ़िवादी नहीं था, तो वो भी बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था। अगला जो इसमें है कि आपका टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो ने किया है, या ग्राहम बेल ने किया, या केपलर ने किया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है रियलिटी में इसका इनमें से कोई नहीं है। गैलीलियो किए थे लेकिन इसका में रियलिटी जो आंसर है इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है क्या? हैंस लिप्रेसी जो है आपका, हैंस लिप्रेसी इसको 25 सितंबर 1608 ईस्वी में इसका खोज किए थे, ठीक है। हंस के जो बेटे थे वो एक कांच के टुकड़े से खेलने के और दूर दीवार को पास देखने की घटना को अपने पिता को हंस को बताए थे, जिस कारण से क्या हुए कि उनका पिता इस घटना के आधार पर सर्वप्रथम क्या था? दूरबीन मतलब टेलीस्कोप बनाए थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब जो लास्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन जो आपका है, इंसुलिन से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है आपका डायबिटीज जो है हम लोग को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन का आविष्कार या खोज किसके द्वारा किया गया ये आपको पूछ रहा है। इजक मैन के द्वारा है, या बेटिंग के द्वारा है, या डोमांग के द्वारा, या H.G. खुराना के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका? बेटिंग के द्वारा है, ठीक है। फ्रेडरिक बेंटिंग के नाम से एक युवा सर्जन थे और उनका एक सहायक चार्ल्स वेस्ट थे। उनके द्वारा एक कुत्ते में पैनक्रियाज में इंसुलिन निकलता है, ये ऐसा माना गया। और एक कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में 1921 में हुआ था, ठीक है। ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि इंसुलिन का स्राव, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो पैनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंसुलिन जो आपका है
डायबिटीज को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट है, ये भी बात याद रखना है आपको। इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक हार्मोन भी है, इतना चीज इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।